हेलो पीपल, वेलकम टू दी IQ यूनिट। मेरा नाम है सूरज शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होमोजीनियस लीनियर पीडी के बारे में। केस नंबर थ्री स्पेशली पीआई के बारे में, ठीक है, कि हम पीआई कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इससे पहले हमने क्या देखा था वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में इक्वेशन आती है ना, लाइक ax प्लस बी वाई टाइप की, कुछ इस तरीके की अगर इक्वेशन आती है तो हम उसे ईजिली उसका पीआई फाइंड आउट कर सकते हैं। ईजिली क्या, एक अप्रोच जो थी वो हमने डिस्कस की थी। अगर x प्लस वाई टाइप का इक्वेशन आता है राइट हैंड साइड में, तो उसे कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे पीआई फाइंड आउट करेंगे, वो भी हमने देख लिया था। अब अगर आपको ये दोनों बातें क्लियर हैं कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई और ना एक्स प्लस वाई टाइप के इक्वेशंस आते हैं तो हमने पीआई कैसे फाइंड आउट करनी है। बट आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्पेशली हम बात करेंगे कि अगर हमारा राइट हैंड साइड पे इक्वेशन इस मतलब एक्स प्लस वाई और ए एक्स प्लस बी वाई दोनों से अलग आता है, कुछ इस टाइप का, लाइक वाई इंटू कॉस एक्स, बिल्कुल ही अलग है ना, लाइक ऐसे x इंटू वाई टाइप का, कुछ इस टाइप का इक्वेशन आता है, तो हम उसे कैसे अप्रोच करेंगे, पीआई कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज का ऑब्जेक्टिव हमारा यही है इस लेक्चर में, और इसे हमने नाम दिया है केस 3। और भी कोई अगर केस रहता है तो हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे अप्रोच करना है। इसे हम नाम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है जनरल मेथड टू फाइंड पीआई। जनरल मेथड नाम से भी जानते हैं कि कैसे पीआई फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज के इस लेक्चर को। तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, सभी के सभी क्वेश्चन इसी तरीके से आप अप्रोच करेंगे, स्पेशली अगर मैं पीआई की बात करूँ। और सीएफ के लिए आपको सेम वही फॉर्मूले जो आप फर्स्ट लेक्चर से देखते आ रहे हैं वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, आपकी सीएफ कैलकुलेशन की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी और स्पीड भी बन गई होगी। और अगर नहीं हुई है तो इस सैटरडे को, नेक्स्ट है ना, इसी वीक में, एंड ऑफ दिस वीक हम एक मैराथन स्टार्ट करेंगे जिसमें जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं पीवाईक्यू के रिगार्डिंग सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी की अगर मैं बात करूं इस लेक्चर की, ठीक है, तो इसमें ये आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, उस पर थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सबसे पहले हम इसे डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो डी ऑपरेटर है उसके फॉर्म में। तो क्या होगा आप बताओ। देखो, पहला हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस, दूसरा क्या हो जाएगा डी इंटू डी डैश माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 इंटू डी डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड देन इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स। मेरा मेन पर्पज़ है कि पीआई कैसे फाइंड आउट करना है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम सीएफ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। तो फॉर सीएफ, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी उसके लिए, है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज व्हाट। चलो अब इसमें डी और डी डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा। इक्वेशन क्या थी हमारी, ध्यान से देखो, डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, प्लस डी इंटू डी डैश माइनस 6 डी डैश का स्क्वायर, 6 इंटू डी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों, बिकॉज ऑफ ए, ठीक है। अब डी और डी डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पे क्या होगा एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम माइनस 2 और m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यानी m के दो रूट, एक तो m इज इक्वल टू 2 आ गया और एक -3। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब इतनी बात अगर समझ में आई है तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, f1, ठीक है, f1 y प्लस 2x, ठीक है, एंड प्लस f2 y माइनस 3x, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया सी एफ। अब हम फाइंड आउट करेंगे पी आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, है ना। कुछ भी आप स्किप करोगे में भी शायद आप समझ ना पाओ, ठीक है। फॉर पी आई के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है। पी आई के लिए सबसे पहले जो हमने अभी फैक्टराइजेशन किया है डी है ना, जो अपने मेन इक्वेशन थी, ठीक है, इसका
इसको इस तरीके से कुछ लिखा, अब इसका फैक्टराइजेशन किया, ठीक है, ये रही इक्वेशन, इसको फैक्टराइजेशन किया, तो यही इक्वेशन हम अगेन राइट डाउन करेंगे। तो ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या थी पहले, डी स्क्वायर प्लस डी इंटू डी डैश माइनस 6d डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स, ठीक है, इतनी बात। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो क्या होगा, d माइनस डी, जस्ट अ मिनट, d माइनस 2d डैश, ठीक है, 2d डैश इंटू d प्लस 3d डैश इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स। इतनी बात अगर आपको समझ में आई, अब ध्यान दो, पीआई फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों का फैक्टराइजेशन करेंगे और 1 ओवर करके लिख देंगे इनको, ठीक है। फैक्टराइजेशन तो हो गया, डिनोमिनेटर में इनको राइट डाउन करो, यानी कुछ इस तरीके से, इज इक्वल टू 1 ओवर डी माइनस 2d डैश इंटू, है ना, d प्लस 3d डैश इंटू में क्या आ जाएगा आपका वाई कॉस एक्स इंटू वाई कॉस एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है जो आपको ध्यान देने वाली है। सपोज कर लेते हैं इन दोनों फैक्टर को एक टाइम के लिए, जब मैं y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं पता y की वैल्यू क्या है, बट हमें फाइंड आउट करनी है, तभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, पी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो y को हम कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं सब, लेट y इज इक्वल टू c1 प्लस 3x, ठीक है। और अगेन ये तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हो गया, है ना, फर्स्ट कंडीशन मतलब इस वाले फैक्टर के लिए, इस वाले फैक्टर के लिए, इस वाले फैक्टर के लिए हम इसमें मान लेते हैं y इज इक्वल टू c2 माइनस 2x, जस्ट मिनट, c2 माइनस 2x। अब देखो ध्यान से देखो, एक बार आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, ये 3x और 2x कहाँ से आ गया, है ना, 3x और 2x कहाँ से आ गया। तो देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप इस फैक्टर्स को देखो, हमने इस फैक्टर से कंपेयर करके ही लिखा है। y की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो पहले टर्म के लिए d माइनस 2d डैश के लिए, है ना, या फिर इसके लिए, अब देखो y इज इक्वल टू C1 प्लस 3x, ये आया है इस वाले टर्म से, ठीक है, d प्लस डी डैश वाले से, d की जगह C1 यानी कुछ वैल्यू आ गई, ठीक है, x कांस्टेंट की, और d डैश की जगह पे 3x है नी, यानी 3 कोफिशिएंट तो है ही, और d डैश की जगह x, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसे कंपेयर करा के हमने दोनों कंडीशंस में वैल्यू पुट ऑन की हैं। अब आगे आप ध्यान देना, इतना करने के बाद, है ना, सिंपल सी बात है, जो y की वैल्यू आई है ना, प्लस वाली इससे, निगेटिव वाली माइनस वाली इससे, बात खत्म, ठीक। अब फाइनली हम इसमें इस पूरे के पूरे इक्वेशन में इसमें क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू y की पुट करेंगे एक एक करके, एंड देन अपना पी फाइंड आउट करेंगे। तो अब आगे देखो, मैं लिख रहा हूँ एक एक स्टेप, आप ध्यान देना, यानी 1 ओवर d माइनस 2d डैश, ठीक है, देखना आप मैंने क्या लिखा, 1 ओवर, है ना, ये पहला वाला टर्म हमने लिख लिया, तो यानी इसकी वैल्यू प्लस वाले की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगी, एक पावर 1 है मैक्सिमम, तो एक बार इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, इंटीग्रेशन c1 प्लस 3x, ठीक है, प्लस वाले की वैल्यू रखी, इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखना, अब ये जो इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा ना, ये नॉर्मली तो परफॉर्म होगा नहीं, आपको ही पता है, आइलेट का रूल लगेगा इसमें, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगर आपने पढ़ा हो 11th 12th में, है ना, कैसे लगता है, आइलेट LATE, ये रूल फॉलो होता है इसमें, एंड देन इसी के थ्रू हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, पहले होता है इन्वर्स फंक्शन आते हैं, ठीक है, लॉगरिथमिक आते हैं, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहला कौन सा है, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी कॉस एक्स है, ठीक है, इन्वर्स, लॉग, है ना, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। अब तो सबसे पहले हम किसको अप्रोच करेंगे, फर्स्ट मानेंगे इसको और सेकंड मानेंगे इसको। आइलेट कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता भी होगा और नहीं भी पता तो एक लाइन में मैं चाहूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है ना, इसका तो मैं एक एक लाइन लिख रहा हूँ, अब देखो, इज इक्वल टू 1 ओवर d माइनस 2d डैश इंटू ब्रैकेट लगाओ बड़ा सा, पहला फंक्शन, पहला कौन सा है, c1 प्लस 3x, क्या है, c1 प्लस 3x,
पहला इनटू दूसरे का क्या इंटीग्रेशन, तो cos x का क्या हो जाएगा sin x, पहला इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा c1 0 प्लस 3x का 3, ठीक है, 3x का 3 इंटू पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। समझ रहे हो बात, फिर से सुनो, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का भी सेम, ठीक। तो क्या हो जाएगा माइनस cos x, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। इतनी बात अगर आपको क्लियर है, एंड अगेन फिर राइट डाउन करते हैं 1 ओवर d माइनस 2d डैश इनटू ब्रैकेट में क्या होगा, अब इसको हमने क्या सपोज किया था y, तो y वापस पुट कर दो sin x, y sin x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 cos x, ये तो हमारी एक टर्म आ गई। अब यहाँ पे हम अगेन ध्यान देना, ये जो इसकी वैल्यू है ना जो हमने सेलेक्ट की थी, अगेन अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं इस इक्वेशन में और देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। नाउ तो फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, c2 माइनस 2x, इसकी वैल्यू हमने रखी इंटू साइन एक्स इंटू वॉट साइन एक्स, यहाँ पे देखो y की वैल्यू साइन एक्स प्लस 3 प्लस cos x, ठीक है, प्लस 3 इंटू cos x, है ना। अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम ये इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, dx। अब एक एक करके इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दो, ठीक। तो क्या आएगा आंसर, देखो ध्यान से सुनो, अब वही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, पहले इसका एंड देन इसका अलग है, ठीक। ये तो सिंगल पार्ट है, इसी का करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड, ठीक है। अब क्या होगा c2 माइनस 2x, ठीक है, साइन का क्या हो जाएगा माइनस cos x, ठीक है, एंड अगेन माइनस माइनस इस टर्म का जब करेंगे तो माइनस 2 बचेगा इनटू कॉस का साइन का माइनस कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये चीज़ हो गई, साइन का माइनस साइन, ठीक, प्लस 3 साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ये तो हमारा हो गया फाइनल कॉस का साइन एक्स, ठीक है, ये आंसर आ गया फाइनली। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो क्या बचा हमारा माइनस वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एंड अगेन माइनस, ठीक है, तो दो माइनस 2 साइन एक्स और प्लस 3 साइन एक्स, तो 1 साइन एक्स बचा, वो भी पॉजिटिव में क्योंकि 3 बड़ा है, ठीक है, इसकी जगह वाई पुट कर देंगे और ये माइनस तो है ही आपका। अब फाइनल ये तो आपका आ गया क्या पी आई आ गया, ध्यान देना एक ये वाला टर्म है ना, और एक ये वाला भी टर्म आया है आपको सॉल्व करने पे, ठीक है, देखो मतलब मेनली यही आपका क्या आ गया पी आई सॉल्व करके, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, देखो ये आपका पी आई आ गया, सी एफ तो हमने कैलकुलेट कर रखा है, ज़रा एक बार हम देख लेते हैं कि हमने सी एफ क्या कैलकुलेट करा है, जस्ट लुक ओवर इट, दिस इज द योर सी एफ, ओके। अब इसके लिए कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, नाउ दी कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है, सो z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन फॉर योर गिवन पी डी और इक्वेशंस। सो अब सी एफ और पी आई दोनों की वैल्यू पुट डाउन कर दो, तो क्या आया था, सी एफ आपका क्या आया था, z इज इक्वल टू f1, ठीक है, y प्लस 2x, ठीक, प्लस f2 इंटू वाई माइनस 3x, ओके, माइनस अब आपको लिखना है क्या पी आई माइनस कॉस वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये आपका आ गया क्या कंप्लीट सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं इस लेक्चर में सब समझ में आ गई होंगी। यदि आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करो, पूछ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। कम्युनिटी भी है, व्हाट्सएप ग्रुप की कम्युनिटी, वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चन और पोस्ट कर सकते हो और जो भी आपका डाउट है आप डिस्कस कर सकते हो।
Okay, so see you in the next one. Thank you.